हेलो गाइस, वेलकम टू ओएनएस कोचिंग, जहां आपके सारे टॉपिक इजी लैंग्वेज में समझाए जाएंगे। आज से हम क्लास 11 की बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं, जहां फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड क्या है? लिविंग क्या है? लिविंग का मीनिंग क्या है? ऐसी कोई भी चीज जो जी रही है, जो जीवित है, जो सांस ले रही है, वो लिविंग है। अभी जो लिविंग है हम उसको कैसे पहचानेंगे कि भाई वो जी रहा है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है? तो कैसे पहचानेंगे? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो लिविंग थिंग है वो ग्रो कर रही है या डेवलप हो रही है। जैसे हम प्लांट्स को लिविंग थिंग कहते हैं। अब हमने वो बोया इतना सा या बीज बोया, तो वो कभी ना कभी तो प्लांट बनेगा, कभी ना कभी तो ट्री बनेगा, है ना। मतलब उसका ग्रो हो रहा है, वो ग्रोथ कर रहा है, वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, मतलब उसमें से फ्रूट्स आ रहे हैं या सीड्स, कुछ भी आ रहा है, वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, मतलब एनर्जी का यूज कर रहा है। और अगर हम उसे पानी ना दें और उसे धूप में रखें तो वो मुरझा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट को भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें जिस भी ऑर्गेनिज्म में है वो लिविंग चीज है। तो अब ये पॉइंट पीयूसी करना है कि जो चीज ग्रो एंड डेवलप करेगी वो लिविंग है, जो चीज एनर्जी का यूज करेगी वो लिविंग है, और जो एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करेगी वो भी लिविंग है। अब जैसे एकदम से अक्टूबर दिसंबर आ गया, हमें ठंड लग आई, हमने कंबल निकाल लिए, जैकेट्स निकाल ली, हम हमें ठंड लग रही है। जून जुलाई आ गया, अब हम वो स्वेटर वगैरह तो पहन नहीं सकते, हम एसी में रहेंगे क्या? इसका मतलब ये है कि जो बाहर एनवायरनमेंट है वो हमें अफेक्ट कर रहा है, वो इसलिए हम उस एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हमारे अंदर डाइजेशन होता है, हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन में बहुत सारे एसिड काम करते हैं हमारे स्टमक के अंदर। तो ये सारी क्या है? हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस भी हो रही हैं, और केमिकल रिएक्शंस किसी अलाइव सॉरी किसी मरे हुए इंसान में तो होगी नहीं। कैसे होगी? जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती। केमिकल रिएक्शन किसके अंदर होगी? जो अलाइव है, जो जीवित है। तो ये सारी चीज जिसके अंदर हो रही है उसे हम अलाइव या लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है। मेड ऑफ सेल्स, सेल से बना हुआ होगा। हमारे अंदर सेल्स ही है ना। हमारे अंदर डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, हमारे अंदर सब है, हमारे अंदर सेल्स हैं। और अगर हम प्लांट की बात करें उनमें भी सेल्स हैं, फंगस, ईस्ट, ये सारे, कोई यूनिसेलुलर होगा, कोई मल्टी सेलुलर होगा। तो ये जिसके अंदर भी सेल्स हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। अब हम इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझेंगे। अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के थोड़े से एग्जाम्पल लेंगे। कौन कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है? पहली चीज, ह्यूमन बींग, फंजाई, एनिमल, प्लांट्स, और और बोलो बोलो बोलो, हाँ, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, आगे तो इंसेक्ट। ये सारी की सारी जो मैंने लिविंग बींग्स लिखी हैं, ये ऐसा कोई कैरेक्टर तो नहीं जो ये करते नहीं है। ह्यूमन बींग भी ग्रो होते हैं, फंजाई भी ग्रो होती है उनकी, एनिमल भी ग्रोथ करते हैं, प्लांट्स भी ग्रोथ करते हैं, बैक्टीरिया तो बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं, इंसेक्ट भी ग्रोथ करते हैं। अब इनमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होता है? देखो, व्हाट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर?
देखो, अच्छा आपने यूनि सुना है कभी? आप स्कूल में क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म, मतलब सबकी एक जैसी फॉर्म, एक, है ना? तो यूनि का मतलब होता है वन, मल्टी का मतलब क्या होता है? ज्यादा, बहुत ज्यादा, है ना? ज्यादा। तो यूनिसेलुलर का मतलब क्या होगा? वन सेल। और मल्टी सेलुलर का मतलब ज्यादा सेल वाला। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का मतलब समझे? अब यूनिसेलुलर में सिर्फ एक सेल है, मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल्स हैं। ग्रोथ कैसे होती है? बाय सेल डिवीजन। ये और सेल तो बनाएगी नहीं क्योंकि एक सेल वाला है। देखो, अब जो मल्टी सेल है, मल्टी सेलुलर है, इनके पास तो बहुत सारे सेल हैं। अभी जो बहुत सारे सेल हैं, ये सेल डिवीजन करेंगे और नए सेल बना लेंगे, है ना? और ये चीज हम क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है? ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। प्लांट्स भी, प्लांट्स कैसे ग्रोथ करेंगे? कंटिन्यूसली सेल डिवीजन के थ्रू। एनिमल, अब एनिमल क्या कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं? एक शेर है, वो छोटा सा है, वो एक उम्र होगी उसकी, कि उस उम्र तक ही वो ग्रो करेगा, है ना? अब वो बूढ़ा हो गया, क्या वो अभी भी ग्रो करेगा? नहीं। एक पॉइंट होगा जहां उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है? एक पॉइंट होगा, तो हम क्या लिखेंगे? ग्रोथ इज सीन only up to certain age। एक एज तक उसकी ग्रोथ होगी, फिर ये ई है, सॉरी, एनिमल की ग्रोथ एक सर्टेन एज पे रुक जाएगी, ठीक है? अब एक शेर बूढ़ा हुआ, उसकी ग्रोथ थोड़ी होगी, अब वो तो मर जाएगा, है ना? तो इसी तरह एनिमल की ग्रोथ एक सर्टेन एज पे रुक जाएगी, जैसे कि तो अब हम समझेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाला प्रोसेस जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है, आपने बोर्ड्स में भी लिखा होगा व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली अनसेक्सुअली होता है, और रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी क्या होता है? एक ऑफस्प्रिंग या हम चिल्ड्रन कह सकते हैं। प्रोजेनी का प्रोजेनी का प्रोडक्शन, जिसके जो फ्यूचर्स हैं, जिसके फीचर्स सिमिलर होते हैं उसके पेरेंट्स से। अभी जो फीचर्स हैं ये ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत कम भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है, डोमिनेंट है जैसे सेट में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of parents। अब इसके दो टाइप होता है, हमें पता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। सेक्सुअल जिसमें दो पेरेंट की जरूरत होती है, असेक्सुअल जिसमें सिर्फ एक पेरेंट की काफी। असेक्सुअल में कौन आ जाता है? फंजाई आ जाती है, जो कि मल्टीप्लाई हो जाती है असेक्सुअली। ईस्ट और हाइड्रा बड़े से रिप्रोड्यूस होते हैं। प्लेनेरिया क्या होता है? इंसेक्ट्स ना, प्लेटफॉर्म इंसेक्ट, जब वो कट जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वो जब अभी ये जो प्लेनेरिया है, यहाँ से मान लो कट हो गया,
तो अभी जो फ्रेगमेंट है ये अपना अलग से एक डॉटर फ्रेगमेंट बना लेगा, जिसे हम कहेंगे रीजनरेशन। ओके, अब एक बात बताओ, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? कुछ कुछ हम 12th में शायद पढ़ेंगे कि हनी बी सुना है? अब हनी बी एक वैरायटी की तो होती नहीं है, उस हनी बी में बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। अब एक का नाम था वर्कर बीज। अभी जो वर्कर बीज होती हैं ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, तो क्या वो लिविंग बीइंग नहीं है? वो है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो इसके बाद आ जाते हैं इनफर्टाइल कपल, है ना? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फिर हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में 1000 ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रहे होते हैं और एक एक सेकंड, है ना? अब पता नहीं कितने ही 1000 रिएक्शंस इस एक सेकंड में हो गए हों, है ना? तो मेटाबॉलिज्म की हम बात करें, क्या है ये? केमिकल रिएक्शन जो कहाँ हो रहा है? हमारी बॉडी में हो रहा है। क्या ये रिएक्शन एक टाइम पे एक बार होता है? नहीं, किस तरह होते ही है? लगातार होते जा रहे हैं ये सभी रिएक्शन, तो इसको हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। अब हम आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे। ये तो जैसे मैंने कहा ये इंट्रोडक्शन, ये यहाँ से अभी टॉपिक शुरू है नहीं, इन टॉपिक का डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। जैसे कि मैंने कहा कि आपको जंगल में एक जैसे जानवर तो नहीं मिलेंगे, तो ये जो अर्थ है इसमें अलग अलग तरह की स्पीशीज है, जीनस है। ये जो अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी है हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, तो हम इसे कहेंगे बायोडाइवर्सिटी, वैरायटीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Varieties of living organisms present on बायो। अभी जो वैरायटीज हैं जो हमारे अर्थ में प्रेजेंट हैं, इनको नाम भी तो दिया जाता है, एक स्पेसिफिक नेम है। हम अगर डॉग कहेंगे तो हम पहचान जाएंगे कि हाँ, तो ये जो स्पेसिफिक नेम है ये कहाँ से आया? तो एक बात बताओ, जब एक बच्चा होता है उसका सबसे पहले नाम रखा जाता है ना, कि हम इसे ऐसे नाम बुलाएंगे बच्चे तरह नहीं, उसके स्पेसिफिक नेम होगा। उसी तरह जो एनिमल है, प्लांट्स हैं, उनका भी नेम रखा जाता है, जिसे कहते हैं हम नॉमेनक्लेचर। क्या है ये? स्पेसिफिक नेम।
अब जो स्पेसिफिक नेम है इसको देने वाला कौन है? ऐसी थोड़ी कि आते जाते एक कुत्ता दिख गया तो उसका नाम डॉग रख दिया। नहीं, एक सोच समझ के स्टडी करके एक चीज के ऊपर उसका नाम रखा जाता है। जो प्लांट्स होते हैं उनको नाम देने वाले होते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर पॉलिटिकल इसे कहते हैं IUP सॉरी आई से तो ये इम्पोर्टेंट है। एनिमल को नाम देने वाले होते हैं एनिमल नाम देने वाले होते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर zoological nomenclatures की शॉर्ट फॉर्म है IUZN। अब जो नॉमेनक्लेचर है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इनकी नॉमेनक्लेचर दो कंपोनेंट से मिलके बनता है। एक तो जेनेरिक नेम ये इसका मतलब है जीनस। अभी के लिए पहले इतना याद करो कि दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है जेनेरिक एंड स्पेसिफिक। अभी फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एग्जांपल फर्स्ट वाला होगा जेनेरिक, सेकंड वन इज स्पेसिफिक। दो कंपोनेंट से मिलके बनते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखो, जो जेनेरिक वाला होगा ना उसे हम कैपिटल लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? और जो स्पेसिफिक होगा ना उसे हम लिखेंगे स्मॉल। अब ये कहाँ से आया? ये जो नॉमेनक्लेचर है ना ये लैटिन लैंग्वेज में होता है, लैटिन लैंग्वेज में होता है और इससे इटैलिक में लिखा जाता है, ठीक है?
अगर हम इसे हैंड रिटन, हम इसे हाथों से लिख रहे हैं ना, तो हम इसके नीचे क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा नेम सही है। अगर पेपर में आता है और आपने बिना अंडरलाइन करे लिख दिया तो वो गलत होगा, ठीक है। तो आप अंडरलाइन करेंगे, ओके। तो हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन, देखो, जो क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक ग्रुप बनाया जाता है। अब जो ग्रुप है ये कैटेगरीज में बांटा जाता है। मान लो बर्ड्स का अलग ग्रुप है, एनिमल में कैट्स का अलग ग्रुप, डॉग्स का अलग ग्रुप, और ऐसे ही जो ग्रुप है ना, इसे हम कहते हैं व्हाट, टैक्सा। एक जो divided into groups, उसे हम कहेंगे क्लासिफिकेशन। अभी जो ग्रुप्स हैं ये कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, है ना। अब जैसे स्कूल में होता है ना, बॉयज का अलग ग्रुप है, गर्ल्स का अलग ग्रुप बना हुआ है, तो ये कैटेगरीज है। अभी जो कैटेगरीज हैं इनको कहेंगे टैक्सा। क्या कहेंगे, टैक्सा, टैक्सा। अभी साइंटिफिक टर्म है कैटेगरीज, टैक्सा। नाउ टैक्सा है, इनको क्लासिफाई करा जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं टैक्सोनॉमी। क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमी। Now, नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है? जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो एनिमल्स या प्लांट के ग्रुप्स हैं उन्हें टेक्सोन कहते हैं, और जो ये टेक्सोन की स्टडी को टेक्सोनॉमी कहते हैं। अब क्या हुआ कि क्लासिफाई करा। अब जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये किस बेसिस पे हुआ? ये हुआ डिफरेंसेस के बेसिस पे, जिसे कहते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ऐसा क्लासिफिकेशन जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंसेस के बेसिस पे हुआ है उसे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। ये कैटेगरी किस तरह की होती हैं, कितनी होती हैं, अब हम पढ़ लें। ये सारी हमारी कैटेगरीज हैं: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। हम इन सारी कैटेगरीज को यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। कर तो यहाँ से भी सकते थे, तो यहाँ से थोड़ा इजी रहता है, बुक में भी इसी तरह से दिया हुआ है। तो पहले स्पीशीज करेंगे। स्पीशीज क्या होती है? व्हाट इज स्पीशीज? जैसे कि हमने पहले एक नेम लिया, है ना, उसमें दो वर्ड थे, और जैसे एंजिफेरा इंडिका, इस तरह लिख रहे हैं, जिसमें एक था जीनस और दूसरा था स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक, राइट। जीनस जो होता है वो सेम रहता है, लेकिन एक जीनस के पास बहुत सारी स्पीशीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
लियो, पैंथरा, टाइग्रिस। लुक, पैंथरा लियो मतलब लायन, पैंथरा टाइग्रिस मतलब टाइगर। दोनों का जीनस सेम है लेकिन स्पीशीज अलग है। तो अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का ग्रुप जो कि जिनमें सिमिलैरिटीज है। क्या है? सिमिलैरिटीज, उन्हें हम स्पीशीज कहेंगे। एक जीनस के पास काफी स्पीशीज होती हैं, ठीक है। जीनस, जीनस हमारी सेकंड कैटेगरी है जिसमें स्पीशीज स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो और ब्रिंजल जो है उनकी डिफरेंट स्पीशीज हैं लेकिन बिलोंग टू द सोलेनम जीनस। सोलेनम जीनस से बिलोंग करती है। जैसे ही एग्जाम्पल मैंने उधर दिया था वैसे ही इधर लिख लूं कि इजली लर्न हो आपको। पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रिस और सॉरी पैंथरा पैरस। पैंथरा लियो मतलब लायन, टाइग्रिस मीन्स टाइगर, पैरस मीन्स लेपर्ड। इन सबका जीनस सेम है पैंथरा। ओके, मतलब ये सारे सेम जीनस के। अब हम फैमिली पढ़ेंगे। अच्छा, फैमिली में तो एक चीज पता ही होगी कि ना जो टाइगर और जो लायन मतलब पैंथरा जीनस है वो कैट की फैमिली से आता है ना। टाइगर लायन कैट की फैमिली से आता है। तो ये फैमिली की कैटेगरी में आप समझेंगे। फैमिली में क्या है कि ना जैसे हमारे पास स्पीशीज में बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी, जीनस में सिमिलैरिटीज थी, फैमिली में कम सिमिलैरिटीज हो गई। अब देखो, जैसे हमारा जीनस था पैंथरा, उसमें लायन आता था, टाइगर और लेपर्ड आता था। फिर हमारा जीनस था फेलिस, फेलिस में कैट आती है, ठीक है। अब ये जो दो जीनस है ना इनकी तीन फैमिली है और इनकी फैमिली का नाम है फेलिड, ठीक है। फेलिड नाम है। अब डॉग्स की अलग फैमिली है और डॉग्स की फैमिली का नाम है कैनिड। ओके, कुल मिला के जो हमारे जीनस थे अलग अलग अब वो एक फैमिली में आ गए हैं। पर स्पीशीज में क्या था? स्पीशीज बहुत सारे थे जिनका सेम जीनस था, ठीक है। अब जीनस में बहुत सारे स्पीशीज का सेम जीनस, अब बहुत सारे जीनस का सेम फैमिली हो गई, बहुत सारे जीनस की सेम फैमिली हो गई। पैंथरा और जो कैट हैं इनकी फैमिली का नाम है फेलिड, डॉग्स की फैमिली का नाम है कैनिड, ठीक है। नाउ जो ऑर्डर है इसमें और कम सिमिलर कैरेक्टर हो गए। जैसे हमारे पास फैमिली में थे बहुत सारे जेनरा इंक्लूड हो गए, अब ऐसे ही ऑर्डर में बहुत सारी फैमिली इंक्लूड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कैनाइन टीथ एंड कार्निवोरा। कैनाइन टीथ कैसे होता है? जो एकदम किनारे एक नुकीले टीथ होता है ना, दो टीथ इधर एकदम नुकीले नुकीले, उन्हें बोलते हैं कैनाइन टीथ, जो कि कार्निवोरा में होता है। कार्निवोरा हमारा ऑर्डर है जिसमें कौन कौन सी फैमिली आती है? फेलाइड एंड कैनाइन। फैमिली ऑफ कैट, लेपर्ड, कैनाइन फैमिली ऑफ डॉग्स। तो ये जो दो तीन फैमिली आती हैं कार्निवोरा ऑर्डर में, ठीक। में ऑर्डर आपके इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रीमेटा, जिन एनिमल्स के पास प्रीमेटा मतलब वे ऑफ न्यूट्रिशन है, जिनके पास मैमरी ग्लैंड है, मतलब जो दूध पिला सकते हैं अपनी बॉडी से, है ना, इतना तो पता होगा, तो उसे कहते हैं प्रीमेटा, जिनके पास है। और इसमें इंक्लूड होंगे कार्निवोरस।
इसमें टाइगर, कैट, डॉग ये सारा आता है इन द क्लास ऑफ मैमल्स। ठीक, इसमें ह्यूमंस भी आता है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो अपनी बॉडी से ही अपने बच्चे को न्यूट्रिशन दे रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे ऑर्डर बनाए गए। फिशेस के लिए अलग था, बर्ड्स के लिए एविस है, रेप्टाइल्स के लिए है, इंसेक्ट्स के लिए आर्थ्रोपोडा है। तो ये सारी क्लासेस थी। फिर इसके बाद आते हैं फाइलम। फाइलम इज हायर कैटेगरी that based on the common features like presence of notochord, dorsal hollow neural system। देखो नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड हमारे रीढ़ की हड्डी जैसे होते हैं ना, हमको एक स्ट्रक्चर दे दिया है, तो वो नोटोकॉर्ड है। और उसके ऊपर एक नर्व सिस्टम होता है जो कि है हॉलो न्यूरल सिस्टम। ये सारे जितने भी एनिमल्स होंगे ये फाइलम कॉर्डेटास में आएंगे। ठीक है, हम फाइलम आगे और पढ़ेंगे, ये बस एग्जांपल के लिए है, आगे और भी है। इसके बाद आता है किंगडम, लास्ट। किंगडम इज हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इसमें एनिमेलिया आ जाता है, प्लांटिंग आ जाता है, पोरिफेरा और भी हैं जो कि आप आगे पढ़ेंगे, अभी इसमें है नहीं, तो अभी बस ये दोनों देखें, एनिमेलिया एंड प्लांट। जितने भी एनिमल्स होंगे वो इस किंगडम के होंगे, जितने भी प्लांट होंगे वो इस किंगडम के होंगे। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया था टाइगर का, शुरू में हमने लेपर्ड, टाइगर ये सारी चीज पढ़ी थी ना, तो हम टाइगर का एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, पैंथरा, टिग्रिस। तो पैंथरा टिग्रिस कौन से किंगडम जाएंगे, जाएगा एनिमलिया या प्लांटिंग? एनिमल, एनिमल है तो उधर ही जाएगा। फिर उसके बाद आएगी हमारे फाइलम। फाइलम में टाइगर की नोटोकॉर्ड होती है, हाँ, तो उसकी कॉर्डेटा में जाएगा। फिर उसके बाद आएगी बात टाइगर मैमल है तो उसलिए क्लास में होगा ये मैमल की मलेरिया। क्लास के बाद आएगा ऑर्डर। जैसे कि हमने देखा था कि जो फेलाइड और कैनाइड थे उनका एक ऑर्डर था, उस ऑर्डर का नाम था कार्निवोरा। ये हो गया हमारा ऑर्डर। फैमिली उनकी होगी टाइगर, लायन, कैट, किंग फैमिली के, तो इसलिए जाएंगे फेलिन। ठीक है, फिर उसके बाद अब आएगा हमारा जीनस। जीनस होगा इनका पैंथरा, स्पीशी होगी इनकी टिग्रिस। तो इस तरह हमने पैंथरा टिग्रिस का एक पूरा देखा कि हम उसे कैसे कैटेगराइज करेंगे। एनिमेलिया लेंगे, फिर उसके बाद फाइलम लेंगे, इसका कॉर्डेटा, और फिर ऑर्डर सॉरी क्लास होगा मैमलिया, और ऑर्डर होगा कार्निवोरा, देन फैमिली फेलिडे, जीनस पैंथरा होगा, स्पीशीज टिग्रिस होगी। दैट्स ऑल। तो अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और बायोलॉजी इतनी हार्ड नहीं होती, थोड़ा समझें और नोट्स रीड करें, प्लस अपनी बुक एनसीईआरटी भी रीड करें। दैट्स ऑल। थैंक यू।